So hi everyone, a very good evening to all of you. So मैंने लास्ट सेशन के कमेंट चेक करे और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया. सो अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. बट एक चीज और याद रख लेना कि सिर्फ हमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करके रुक नहीं जाना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन. तो रेगुलर रिवीजन भी करते रहना. मतलब एक डे बांध लो अपना वीक में कि लेट्स सपोज सैटरडे या संडे. उस सॉरी उस सैटरडे संडे आपको क्या करना है कि वीक में जो भी पढ़ा या वीक से पहले जो भी पढ़ा उसकी रिवीजन जरूर कर लेनी है. क्योंकि माइंड में वो स्टोर चीज तभी होगी जब आप उस टॉपिक की बार बार रिवीजन करोगे. राइट. ठीक है. चलो अब आज चेक करेंगे कि आप कितना स्कोर कर आते हो. तो एज प्रॉमिस्ड आज हमने उठाया है पेपर 2 और पेपर 2 में हमारा जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक्स में से. और इकोनॉमिक्स में से जो टॉपिक कवर हो रहा है वो हो रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे पहले आज हम समझेंगे कि होता क्या है. उसके बाद 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा गला खराब है मेरा, कोल्ड एंड कफ हो गया था, तो बियर विद मी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से. देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ रेस्ट. मतलब जहां आके कोई चीज रुके. जहां आके कोई चीज रुके. फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं लूं कि मैं इस पेन को अपने फिंगर टिप से बैलेंस कर रहा हूं, ये बैलेंस हो गई, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, ये इस पॉइंट पे रुकी हुई है. राइट. मतलब कोई भी चीज जहां आगे रुके वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. याद करो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम निकालते थे कि उस पॉइंट पे आके प्राइस डिटरमाइन होगा, प्राइस स्टॉप होगा. ऐसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे आके रुकेगा. कंज्यूमर किस पॉइंट पे आके रुकेगा. कहां रुकेगा मतलब फॉर एग्जाम्पल सॉरी फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप अंबानी के बच्चे हो. आप अंबानी के बच्चे हो. अब आप गली वाले के पास गोलगप्पे खाने गए. आप अंबानी के बच्चे हो तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरे पास पैसे कितने हैं. राइट. तो ऑब्वियस सी बात है, भैया को बोला भैया गोलगप्पे खिलाओ. आपने पहला गोलगप्पा खाया, फिर दूसरा गोलगप्पा खाया, फिर तीसरा गोलगप्पा खाया, फिर चौथा गोलगप्पा खाया, फिर पांचवा गोलगप्पा खाया. 5 गोलगप्पे खाने के बाद आपने भैया को बोला भैया बस मेरे को और नहीं खाने. मतलब आप 5 गोलगप्पे के बाद आके रुके. कहां रुके? 5 गोलगप्पे के बाद आके. अब मैंने पहले ही सोच लिया था कि हम अंबानी के बच्चे हैं तो मीन्स हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कोई टेंशन नहीं. राइट. तो 5 गोलगप्पे, जो 5 क्या है, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहां पे आके रुके या जिस पॉइंट पे आके हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई इसके बाद मेरा मन नहीं है और गोलगप्पे खाने का. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ रेस्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर आके रुकेगा, जहां पे कंज्यूमर को मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. राइट. अब ये पॉइंट कैसे निकाला जाए वो ही हमारा एम है कि किस पॉइंट पे आके, जैसे यहां तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, आपको बोल दिया कि 5 यूनिट्स पे आके 5 गोलगप्पे पे आके आप रुके, तो 5 हो गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बट ये 5 निकला कैसे वो ही हम सीखेंगे. ठीक. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए हमारे पास होते हैं 2 मेथड्स. कौन कौन से मेथड? फर्स्ट वन है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकंड वन है आईसी एनालिसिस. और आज की क्लास में बेसिकली हम जो कवर करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये ही थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है हमारा. ठीक. स्टार्ट करते हैं. चलो
आइए यूटिलिटी एनालिसिस समझते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट सपोज मैंने आपको एक आइसक्रीम खाने को दी। मैंने क्या बोला? आपको मैंने एक आइसक्रीम दी खाने को। यहां यूनिट्स लिख देते हैं। एक आइसक्रीम दी कि ये लो, मैंने आपको आइसक्रीम दी है फ्री में, खाओ। आपने वो आइसक्रीम खाई। अब मेरा आपसे क्वेश्चन कि आइसक्रीम खाई है, ऑब्वियस सी बात है मजा आया होगा। लेट्स सपोज मैंने आपकी फेवरेट आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई, आपको फ्री में खिलाई। अब कुछ मजा आया होगा। मैंने आपसे पूछा कि कितना मजा आया, आपने बोला बहुत मजा आया। ऑब्वियस सी बात है, आइसक्रीम खाई तो कुछ ना कुछ मजा तो आया होगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ कितना मजा आया। तो आपने आंसर दिया सर बहुत मजा आया। मैंने फिर पूछा कि कितना मजा आया। आपने फिर आंसर दिया कि सर बहुत मजा आया। ऐसे काम थोड़ा चलेगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अनुज सर मैराथन वगैरह में बहुत भागते हैं। अब मैं अनुज सर से पूछूंगा कि सर कितना भागे, सर जवाब देंगे बहुत भागे। ऐसे थोड़ा चलता है। मैंने सर से पूछा सर कितना भागे, सर फिर बोल रहे कितना बहुत भागे। मैंने सर से फिर पूछा कि आप कितना भागे, तो सर ने आंसर दिया कि भाई 21 किलोमीटर भागा मैं। तो ऐसे तुम भी बताओ कि तुम्हें कितना मजा आया। बताओ कि अगर मैंने आपको एक आइसक्रीम दी और आपसे पूछा कितना मजा आया, तो कितना मजा आया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि मजे को नापा कैसे जाए। मजा मतलब क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन। आइसक्रीम खाई, मजा आने का मतलब क्या हुआ? मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली। इस सेटिस्फेक्शन को नापा क्या जाए? इस सेटिस्फेक्शन को नापने के लिए हमारे पास एक मेजरमेंट यूनिट बना। फिर उस मेजरमेंट यूनिट को हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। मैंने बोला कोई भी एक नंबर बोलो अपने मन से। लेट्स सपोज आपने बोला सर 12। मतलब मेरे को पहली आइसक्रीम जो आपने दी खाने को, उसमें मेरे को 12 यूटिल्स मजा आया। 12 यूटिल्स मजा आया। देखो बच्चों, जैसे डिस्टेंस नापने के लिए किलोमीटर होता है ना, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम केएम लिख देते हैं, होता है, राइट और रॉन्ग? जैसे वेट नापने के लिए किलोग्राम होता है, उसको हम केजी लिख देते हैं ना। नापने के लिए लीटर होता है, मीटर होता है। ये सारे क्या है? मेजरमेंट यूनिट्स। ऐसे ही सेटिस्फैक्शन को नापने के लिए भी हमारे पास एक मेजरमेंट यूनिट होता है, जिसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। और जब किसी टर्म के साथ यूज होता है तो उसका वर्ड जो यूज होता है वो होता है यूटिल्स। कि लेट सपोज मैंने आपसे पूछा कि आपको कितना मजा आया, तो आप आंसर दोगे कि सर लेट सपोज 5 यूटिल्स मजा आया, या 10 यूटिल्स मजा आया, 16 यूटिल्स मजा आया। अब पहली चीज, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे 12 यूटिल्स क्यों लिखा। भाई आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया 12 यूटिल्स। आप 15 भी लिख सकते हो, 17 भी लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, 500 भी लिख सकते हो। यूटिल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे को जितना मजा आया और जितनी सेटिस्फेक्शन मिली हो पहली आइसक्रीम खाने से, जरूरी थोड़ा आपको भी उतनी मिली हो, जरूरी थोड़ा कि आपके साथ बैठे हुए फ्रेंड को भी सेम मिली हो, राइट? तो ये मैंने 12 अपनी मर्जी से लिख दिया, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं। पहली आइसक्रीम खा ली, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कितना मजा आया, लेट्स सपोज स्टूडेंट ने आंसर दिया, एक स्टूडेंट मैंने पकड़ लिया, उसने आंसर दिया 12 यूटिल्स मजा आया सर। अब मैंने अपने बैग से दूसरी आइसक्रीम निकाली, दूसरी आइसक्रीम निकाल के उस स्टूडेंट को दी और बोला आइसक्रीम खाओ। फिर उस स्टूडेंट ने पूरी आइसक्रीम खाई। फिर मैंने उससे सेम क्वेश्चन पूछा, बच्चा बताओ अब कितना मजा आया। मतलब अब मैंने सेकंड आइसक्रीम दी उसको। सेम क्वेश्चन मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चा अब कितना मजा आया। तो इस टाइम स्टूडेंट ने जो आंसर दिया, वो जो आंसर दिया वो दिया सर लेट्स सपोज 9 यूटिल्स।
क्वेश्चन अराइज तो पहले यहां हो जाता है कि सर आपके 12 के बाद 9 क्यों लिखा, मतलब 15 भी तो बोल सकता था, मतलब 12 से ज्यादा नंबर भी तो आ सकता था, बट उसने 12 से बड़ा नंबर क्यों नहीं बोला? देखो 12 से बड़ा नंबर क्यों नहीं बोला? कोई चीज जो हमने पहली बार खाई उसमें ज्यादा मजा आएगा, या जो दूसरी बार खाई उसमें ज्यादा मजा आएगा? देखो लंगर में जब हम बैठे होते हैं, जो पहली टाइम खीर खाने का मजा आता है ना, वो दूसरी टाइम जब रिफिल हो जाती है वो सेम मजा नहीं आता खीर खाने का। या अगर हम मूवी देखने जाएं, फर्स्ट टाइम जो मूवी देखने का मजा होगा ना, सेटिस्फेक्शन होगी, वो हमेशा बड़ी होगी, ज्यादा होगी हमारी, एज कंपेयर टू सेकेंड टाइम जब हम वो सेम मूवी देख रहे होंगे। होता नहीं होता? तो जब मैंने उसे पहली आइसक्रीम खिलाई तो उसको 12 यूटीज मजा आया, सेकेंड वाले में उसको फर्स्ट वन से हमेशा कम ही मजा आएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लेट्स सपोज आपके पास 10 कोल्ड ड्रिंक्स है, फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक जो पियोगे जो मजा आएगा वो सेकंड वाले में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। सेकंड वाले में आपको फर्स्ट वन वाले से कम मजा आएगा। राइट और रॉन्ग? यही होता है ना? ठीक है, इसीलिए कभी भी ये जो नंबर होगा सेकंड वाला हायर नहीं होगा, हमेशा लोअर होगा, क्योंकि जो सेकंड आइटम हम खा रहे होंगे उसमें हमें कम मजा आ रहा होगा, कम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। आपको प्यास लगी है, जो पहला ग्लास पानी का पियोगे उसमें जो मजा आएगा वो हमेशा ज्यादा होगा सेकंड ग्लास से। राइट? अगर इनकेस आपको सेकंड वाले में ज्यादा मजा आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है बे, फिर आप इंसान नहीं हो। ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहली चीज जो करी उसमें अलग मजा होता है, दूसरी बार सेम चीज करने में या सेम चीज खाने में कम मजा होता है। राइट? समझ आ गया? इरेज कर दूं एक बार? तो सेकंड आइसक्रीम जब मैंने उस स्टूडेंट को दी तो उसने आंसर करा सर 9 न्यूटन्स मजा आया। मैं कहा ठीक है। मैंने उसे थर्ड आइसक्रीम दी फ्री में, और थर्ड आइसक्रीम खत्म होने के बाद, थर्ड आइसक्रीम खत्म होने के बाद मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, बताओ बच्चा कितना मजा आया? तो उसने आंसर दिया लेट्स सपोज सर 6 न्यूटन्स मजा आया। ऑब्वियस सी बात है पहले वाले से कम आया होगा। मैंने उसे फोर्थ आइसक्रीम दी खाने को और पूछा कितना मजा आया, देन ही आंसर्ड कि सर लेट्स सपोज 3 न्यूटन्स मजा आया। फिर मैंने फिफ्थ दी, सर मैं बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा चुका हूं, मेरे को कोई भी मजा नहीं आया, ये तो आपकी मान रखने के लिए मैंने आइसक्रीम खाई। फिर मैंने उसे सिक्स्थ आइसक्रीम दी। अब उस पर्सन को मजा नहीं आया बल्कि मेरे पे गुस्सा आया, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, डिससेटिस्फेक्शन हुई। ऐसा ही होगा ना, मैं आपको एक आइटम दूंगा, आपको ज्यादा मजा आएगा, वो आइटम खिलाता रहूंगा खिलाता रहूंगा खिलाता रहूंगा खिलाता रहूंगा तब आपको मजा आने की बजाय वो बुरा लगने लग जाएगा। तो एक लेवल आएगा जहां पे कंज्यूमर को मजा नहीं आएगा बल्कि डिससेटिस्फेक्शन, जहां पे कंज्यूमर को डिससेटिस्फेक्शन हो। अब आई नो एज अ स्टूडेंट आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला चीज डाउट तो क्लियर हो गया कि ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग क्यों होगा? क्योंकि जैसा जैसा ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, पहले में ज्यादा मजा आएगा या दूसरे में ज्यादा मजा आएगा? तीसरे में और कम आएगा, चौथे में और कम आएगा। अब सर आपने 12 9 ये नंबर ही क्यों ली है? आप 15 भी लिख सकते थे, आप 500 भी लिख सकते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 12 9 ली है, आप 5 करोड़ लो, आप 500 लो, आप 1000 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक रूल हमेशा सेम रहना चाहिए कि डिक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि हर एक ह्यूमन के केस में एप्लीकेबल होगा। राइट? आप यहां पे जो मर्जी नंबर ले सकते हो। अब मैंने क्वेश्चन करने के लिए ये जो रेट है वो कंसिस्टेंट रखा 3 का। अगर आप चेंज भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कंसिस्टेंट रखा है। ठीक? जो ये हमने कंसेप्ट समझा, जो ये हमने कंसेप्ट समझा, इससे ही हम बोलते हैं
मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जो कि हमने यूटिल्स में निकाली। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक यूनिट किसी कमोडिटी का खा रहे हैं तो उस कमोडिटी को खाने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। मतलब जब मैंने उस बच्चे को फर्स्ट आइसक्रीम दी तो उसको 12 यूटिल्स मजा आया, जब मैंने उसे थर्ड आइसक्रीम दी तो उसको 6 यूटिल्स मजा आया, जब मैंने उसको फिफ्थ आइसक्रीम दी उसको कोई मजा नहीं आया। राइट? समझ आ गया? इसी से अब हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगा? पहली आइसक्रीम खाने में 12 मजा, सेकंड आइसक्रीम खाने में 9 मजा, तो टोटल मजा कितना हो गया? दो आइसक्रीम खाने का, दो आइसक्रीम खाने का टोटल मजा कितना हो गया? 12 प्लस 9 21। तीन आइसक्रीम खाने का टोटल मजा कितना हो गया? 21 प्लस 6 27। चार आइसक्रीम खाने का टोटल मजा कितना हो गया? 30। पांच आइसक्रीम खाने का टोटल मजा कितना हो गया? जीरो करेंगे 30। टोटल 6 आइसक्रीम खाने का कितना मजा हो गया? माइनस करेंगे 27। ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी, और ये भी हमारा यूटिल्स में निकला। समझ आ गया क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी? ठीक। अब एक बार इन दोनों के डायग्राम्स देख लेते हैं। ये टेबल मैंने दोबारा यहीं पे क्रिएट कर लिया। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का पहले डायग्राम बनाने से पहले या प्रैक्टिस करने से पहले सबसे उसके पहले उसके एक्सेस लेवल करने होते हैं। यहां पे आ जाएगा हमारे पास यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड। यहां मैं बना रहा हूं टोटल यूटिलिटी का, यहां बना रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी का, और यहां पे भी आ जाएंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक। देखो, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग है, तो सिंपल सा डायग्राम बन गया डिक्रीजिंग। ठीक। ऑब्वियसली बात है, जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 5 यूनिट वाला होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? 5 यूनिट वाला होगा, मुझे पता है, चाहे नहीं भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। टोटल यूटिलिटी की बात करूं, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम होकर डिक्रीज हो रही है, और मैक्सिमम कहां पे हुई? जहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। तो जहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, इसका वो बना लेते हैं एक बार के लिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। जहां हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, वहां मैक्सिमम होकर डिक्रीज होने लग गया। ये आ गया हमारे पास टोटल यूटिलिटी का। समझ आ गया? पहली चीज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हमने कोई गुड खाया तो उसमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। टोटल यूटिलिटी, टोटल गुड्स खाने में कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, जो कि हमने सीखा, सिंपल सा और कुछ नहीं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि नाम आप सेम नहीं देखोगे। देखो, सबसे पहले फॉर्मूले, हमने ये चीज समझ ली, बट ऑब्वियसली बात है बुक खोलोगे तो आपको सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे। वहां पे ये नहीं मिलेगी आइसक्रीम कितने खाए, गोलगप्पे कितने खाए, वहां पे टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। पहला फॉर्मूला क्या दिखेगा आपको? मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करें? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। देखो, अगर मेरे को किसी भी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? जो इसकी खुद की टोटल यूटिलिटी है माइनस इसके ऊपर वाले की टोटल यूटिलिटी। 30 माइनस 27 3 आ गया। समझ आ गया फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ? दोबारा देख लेते हैं। कोई भी एक यूनिट ले लो, लेट्स सपोज मैंने ले लिया 6। मुझे निकालना है इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। मेरे पास लेट्स सपोज मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दे रखी, मेरे को निकालनी है। कैसे निकालूंगा? इसकी टोटल यूटिलिटी माइनस ऊपर वाले की टोटल यूटिलिटी, दैट मींस 27 माइनस 30, जो कि आ गया हमारे पास -3। समझ आ गया मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला?
दूसरा मार्जिनलिटी निकालने का सेकंड वे, अभी तक हमने जो पहले क्वेश्चन करा उसमें क्या करा था, मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकाली, अब मैं टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालना सिखा रहा हूं। सेकंड फॉर्मूला, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। यहां पे कैसे निकला ये देखो, यहां से टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज हुआ अपॉन में यूनिट्स में कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ यहां पे 9 का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय कितने का चेंज हुआ 1 का चेंज हुआ, तो आंसर क्या आ गया 9। लेट्स सपोज मैं 5 की निकाल रहा हूं, 5 की निकाल रहा हूं मैं मार्जिनल यूटिलिटी, कितने का चेंज हुआ 0 का, यूनिट्स में कितने का चेंज हुआ 1 का, तो आंसर आ गया 0। एक और ले लेता हूं, लेट्स सपोज 3 की निकाल रहा हूं मैं, 3 की मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहा हूं, कितने का चेंज हुआ 6 का, कितने का चेंज हुआ 1 का, राइट। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का सेकंड फॉर्मूला। फिर टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला जो भी हमने लिखा हुआ था, सेम चीज, इन सबका सम करते जाना है, हमारा टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। अगर 2 यूनिट तक के लिए हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो दिस प्लस दिस, अगर लेट्स सपोज 5 यूनिट्स के लिए टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सम करना है मार्जिनल यूटिलिटी का। समझ आ गया। फिर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होनी चाहिए, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होनी चाहिए। और लास्ट आता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है जहां पे कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, या मैं बोलूं जहां पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो 0 होता है, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो 0 होता है। समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछ ले, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या होता है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है या फिर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। ठीक, ये था बेसिक यूटिलिटी एनालिसिस का कंसेप्ट। बट एक क्वेश्चन अभी भी वो है, ये मैंने आपको बताया कितनी आइसक्रीम खाएंगे, कितनी आइसक्रीम खाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ कि भाई कितने यूनिट्स पे आके कोई कंज्यूमर रुकेगा। मतलब लेट सपोज मैंने अभी स्टूडेंट्स को आइसक्रीम दे रहा हूं, तो कितने यूनिट्स पे आके वो रुकेगा कि ठीक है सर बस मुझे और नहीं खानी। 1 पे आके बोलेगा, 2 पे आके बोलेगा, 3 पे आके बोलेगा, 4 पे आके बोलेगा, 5 पे आके बोलेगा, या 6 पे आके बोलेगा। कितने यूनिट्स पे आके वो मुझे बोलेगा सर मुझे और आइसक्रीम नहीं खानी, बताओ। 4 पे 5 पे कई सारे स्टूडेंट्स के आंसर यही अटके होंगे, कई आंसर दे रहे होंगे सर 4 यूनिट्स पे आके बोलेगा, कई बोल रहे होंगे सर 5 यूनिट्स पे आके बोलेगा। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ये तो खा लेगा खा लेगा खा लेगा और ये नहीं खाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या तो यहां मिल रही है या तो यहां मिल रही है। राइट, आप में का आंसर यही आ रहा होगा 4 या 5, किसी और का कोई और आ रहा है। बट कंफ्यूजन तो अभी भी है कि कितनी आइसक्रीम्स खाएगा और कितनी आइसक्रीम्स खाएगा वो स्टूडेंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पता चला हमें, कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा 4 या 5? क्वेश्चन तो अभी भी क्वेश्चन डी है, आंसर हुआ ही नहीं। तो बच्चा वो इतनी इजीली आंसर होगा भी। लेट सपोज आपने आंसर दिया कि सर वो 5 यूनिट्स खाएगा, या मैं आप भी बोल रहे हो कि सर मैं 5 यूनिट्स खाऊंगा। आपने मुझे बोला कि मैं सर 5 यूनिट्स खा लूंगा, 5 मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, 0 भी मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है, खा लूं। रेडी हो ना 5 यूनिट्स खाने के लिए। अगर मैं अभी 5 यूनिट्स दूंगा तो मना मत करना, डिलीवर करा दूंगा आपके घर पे। 5 यूनिट्स खाओगे, बट अब क्वेश्चन मेरा है, फ्री में तो नहीं दे रहा मैं।
1 करोड़ रुपए की एक आइसक्रीम है, 1 करोड़ रुपए की एक आइसक्रीम है, बताओ कितने यूनिट्स भेजूं? 5 भेज दूं? 5 बोल रहे थे ना आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। नहीं ना, नहीं ना। अब कहोगे सर एक भी मत भेजो, क्योंकि हम अब एक कंपोनेंट तो भूल ही गए कि सर पहले ये तो बता दो आइसक्रीम का प्राइस क्या रहने वाला है। आइसक्रीम का प्राइस क्या रहने वाला है? ऑब्वियसली बात है, प्राइस की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस हमारा किस में होगा? रुपीज में होगा। लेट सपोज 6 रुपीज की है सारी आइसक्रीम, मतलब अगर पहली भी लोगे दूसरी भी लोगे सारी 6 रुपीज की है। ऑब्वियसली बात है ना यार, मार्केट में जाओगे ये तो नहीं है कि पहली आइसक्रीम लोगे तो 10 रुपए की मिलेगी, दूसरी लोगे तो 6 रुपए की मिलेगी या 5 रुपए की मिलेगी, वो भी देन 10 रुपए की मिलेगी। मैंने 6 रुपीज ले लिया, ठीक, आप कुछ भी ले सकते थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कितनी आइसक्रीम खाओगे, फिर से 4 या 5। तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हमें कितना मजा आ रहा है, दैट इज हमें कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, प्लस हम उस चीज के लिए कितना पे कर रहे हैं, हम उस चीज के लिए कितना पे कर रहे हैं। राइट, यही होगा ना। अगर मेरे को मजा ज्यादा आ रहा होगा और मैं पे कम कर रहा हूं तो मैं खाऊंगा, बट अगर मैं पे ज्यादा कर रहा हूं और मुझे मजा कम आ रहा है तो मैं नहीं खाऊंगा। चलो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा यूटिल्स में है, ये जो कॉलम है ये रुपीज में है, तो इन दोनों को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते यार। आप 1 लीटर को 5 किलो से कंपेयर थोड़ा कर सकते हो, या 10 लीटर को 15 सेंटीमीटर से कंपेयर थोड़ा कर सकते हो, कभी नहीं। पहले आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए यूनिट सेम करने होंगे, राइट और रॉन्ग? यूनिट सेम करने होंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक नया यूनिट निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब ये कैसे निकलेगी सर? इसके लिए जो हमारा कंसेप्ट आता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कंसेप्ट क्या है कि हमारे 1 रुपये में हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज 1 रुपी स्पेंड करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेट सपोज मैंने बोल दिया 1 यूटिल्स, अगर हम 1 यूटिल्स हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो हम उसके लिए 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, या अगर हमें 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें 1 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अगर हमें 12 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हम कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है? 12 रुपीज। ये निकला कैसे? यूनिटरी मेथड करते हैं ना हमने करा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी को जो कि यूटिल्स की टर्म्स में थी उसको डिवाइड कर दिया मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की टर्म्स में थी, ये मनी वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको ऐसे लिखते हैं MUM। तो 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 9 डिवाइडेड बाय 1 9, 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, ऐसे -3 डिवाइडेड बाय 1 -3। आई नो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, देखो कंफ्यूजन एक सेकंड के लिए दूर कर देता हूं। लेट सपोज इसको इरेज करता हूं, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, 1 की जगह 2 यूटिल्स ले लेता हूं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 2 यूटिल्स। अब याद रखना ये सबके लिए फिक्स रहती है, मतलब हर एक यूनिट के लिए फिक्स रहेगी। तो मेरा आंसर क्या आता? 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, ऐसे 0 डिवाइडेड बाय 2 0 -1.5। करा क्या मैंने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूटिल्स वाले को डिवाइड कर दिया मनी से, इसलिए रुपीज निकल गया। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग हो तो याद रखो, अगर हम यहां पे 2 यूटिल्स लिखा है, हमें क्या बना, हमारे पास कितने हैं 12 यूटिल्स, तो इंटू 6 हो रहा है, तो यहां पे भी इंटू 6, क्वांट में जैसे करते थे।
यहां पे इंटू 9 होने के लिए क्या कर रहे हैं, इंटू 4.5, तो यहां पे भी इंटू 4.5। यूनिटरी मेथड जो हम लगाते थे, यूनिटरी मेथड याद करो वैसा। अगर नहीं आता तो कुछ नहीं, हमारे को बस डिवाइड करना होता है। और डिवाइड भी क्यों करना है यार, बचपन में सिखाया जाता था, इसको हम एज्यूम ही कर लेंगे 1 न्यूटन, ताकि हमें डिवाइड करने की भी जरूरत ना पड़े। तो ये क्वेश्चन हमारा वैसे ही इजी हो जाएगा, इसलिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, समझ आ गया। 12 दोबारा लिख देता हूं, 9 6 3 0 -3। ये कब आया, जब मैंने एज्यूम करा 1 रुपी इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक, तो ये आ गया हमारा 1 न्यूटन इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब हमारा काम थोड़ा आसान हुआ। आसान क्या हुआ, ये चीज जो हम पैसे दे रहे हैं उस आइसक्रीम को खाने के लिए, ये चीज जो मजा आ रहा है हमें उस आइसक्रीम को खाने से, हमारे पास मजा भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज है, जो हम पे कर रहे हैं कॉस्ट भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। अब हम कंपेयर करेंगे। देखो मजा कितना आ रहा है, 12 रुपीज का, पे कितना कर रहे हैं, 6 रुपीज। खाएंगे या नहीं खाएंगे, एब्सोल्युटली खाएंगे। 10 रुपए का देके 20 का मजा आ रहा होगा तो लोगे नहीं लोगे, लेंगे। सिमिलरली पे कितना कर रहे हैं, 6 रुपीज, मजा कितना आ रहा है 9 रुपीज, तो खाएंगे। पे कितना कर रहे हैं 6 रुपीज, मजा कितना आ रहा है आइसक्रीम खाने से 6 रुपीज, तो खाएंगे। पे कितना कर रहे हैं 6 रुपीज, मजा कितना आ रहा है आइसक्रीम खाने से 3 रुपीज, तो नहीं खाएंगे। फिर पे कितना कर रहे हैं 6 रुपीज, मजा कितना आ रहा है, मजा आ ही नहीं रहा, तब भी नहीं खाएंगे। 6 रुपीज पे कर रहे हैं, मजा कुछ भी नहीं आ रहा, तब भी नहीं खाएंगे। मतलब इस पॉइंट तक कंज्यूमर खाएगा, उसके बाद नहीं खाएगा। मतलब कंज्यूमर 3 आइसक्रीम्स खाएगा, ना कि 4 और 5। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। समझ आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलता कैसे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली। अब ये तो हो गया पूरा कंसेप्ट वाइज, जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा वीडियो को दोबारा वो कर लेना रिप्ले, और या तो मेरे से टेलीग्राम में डाउट पूछ लेना। अब इसी चीज को अगर मेरे को लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल सी बात, MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड। MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यही बात हुई थी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, अगली स्क्रीन पे लिख देता हूं, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड। गुड लेट सपोज एक्स ले लिया मैंने, आइसक्रीम को एक्स बोल दिया, एक्स का मतलब क्या हो गया, कौन सा गुड। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यही होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन, राइट और रॉन्ग। और ये चीज हमने निकाली कैसे, इस फॉर्मूले को यूज करके, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि हमारी ये थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये ही हमारी कंडीशन बनती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स, अभी दोबारा लिख के दिखा देता हूं। देखो हम किस चीज, दो की चीजों को कंपेयर कर रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन रुपीज शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। आइसक्रीम का मजा इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आइसक्रीम, राइट। अब इस चीज को हमने ड्राइव कैसे करा था, इसका फॉर्मूला क्या था, जो मजा हमें सॉरी जो मजा हमें यूटिल्स में आ रहा था अपॉन में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी था, उसको इक्वल टू रख देंगे प्राइस ऑफ एक्स के। यही फॉर्मूला बन गया, यही कंडीशन बन गई, सॉरी। समझ आ गया। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, मतलब वही चीज कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि अगर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम होनी चाहिए। आप ये ना बोलो कि मुझे सेकंड वाले में ज्यादा मजा आया एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले में। समझ आ गया, चले आगे। ये था 1 गुड केस। अब 2 गुड केस बहुत सिंपल होता है, मतलब इस केस में तो सिर्फ अब तक हम आइसक्रीम खा रहे थे,
लेट्स सपोज आइसक्रीम तो खाते नहीं, साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो उसे बोलते हैं टू गुड केस। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, देखो यार, इसको भूल जाओ। देखो लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं वन गुड केस था, सिर्फ हम आइसक्रीम खा रहे थे और मैंने आइसक्रीम को ले लिया एक्स, जो एक्स है वो हमारा आइसक्रीम है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या थी अभी जो सिखाई थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ म्यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, दैट इज प्राइस ऑफ आइसक्रीम। अच्छा, अगर आइसक्रीम की जगह हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती तो क्या लिखता मैं, लेट्स सपोज मैंने वाई को बोल दिया कोल्ड ड्रिंक, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई मतलब कोल्ड ड्रिंक इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। यही बोलते हैं ना तुम अलग अलग। ऐसे ही अगर कोई थर्ड मूड बोल देता तुम जेड लगा देते, अगर कोई और बोल देता पी लगा देते, और कोई और बोल देता क्यू लगा देते। अब सिंपल मैथ देख लेते हैं, चलो इसको मैंने यहां लिख दिया, इसको मैंने यहां लिख दिया, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एन। सिमिलरली इसको मैंने यहां लिख दिया, इसको मैंने यहां लिख दिया, मार्जिनलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू एन। जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया ना, थोड़ी मैथ्स की क्लासेस सही कर लो भाई, कुछ नहीं करा है, सिर्फ अपॉन में वन लगा के उसको मतलब डिनोमिनेटर में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक। ये हमारे पास बन गई नई इक्वेशंस। अब ध्यान से देखो, दोनों के आरएचएस सेम है, आरएचएस सेम है, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, सेम चीज लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस सब तीनों सेम हो गए। अभी ये टू गुड केस है, अगर तीन गुड्स खा रहे होते तो कुछ नहीं करना था यार, मैंने तीन गुड में जेड और लगा देता, एम यू जेड अपॉन में प्राइस ऑफ जेड। अगर फोर गुड केस होता तो एम यू पी अपॉन में प्राइस ऑफ पी। 100 गुड केस होता तो मर्जी नाम देता रहता मैं, ठीक। मतलब वन गुड केस से ही मेन निकला है टू गुड केस भी, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। वो कैसे निकला वो मैंने आपको समझा दिया कि आरएचएस सेम कर दिए तो एलएचएस भी सेम होंगे ही होंगे। और सेकंड जो हमारा वो है कंडीशन, वो तो सेम की सेम ही है, ठीक। समझ आ गया। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। आज थोड़ी लंबी सी क्लास खिंच गई, लेकिन कोई नहीं, टॉपिक सब कंप्लीट हो जाएगा। मान लो सर अभी आपने समझाया कि अगर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन होता है mu x इज इक्वल टू mu y अपॉन में p ऑफ x पे, अगर ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रेटर है तो एक्चुअली में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर को x कंज्यूम करने में ज्यादा मजा आ रहा है एज कंपेयर टू y कंज्यूम करने में। क्या बोल रहा हूं, कंज्यूमर को x कंज्यूम करने में, x गुड खाने में ज्यादा मजा आ रहा है एज कंपेयर टू y गुड खाने में, राइट। तो इसमें वो क्या करेगा, वाई गुड की कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा और एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, और कब तक करता रहेगा, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। इक्वल कैसे होंगे कि सर जैसे ही उसने इसकी कंजम्पशन को डिक्रीज किया, इसकी कंजम्पशन को डिक्रीज किया, जो एम यू वाई है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज किया एम यू एक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करेगा तो मार्जिनलिटी कम होती है ना। सिमिलरली अगर ये वाला केस है, इस केस में क्या होगा, y की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, ये क्या है, टोटल मजा जो y में आ रहा है, टोटल मजा जो y में आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू x में, तो इस केस में वो y की कंजम्पशन को बढ़ाएगा और x की कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा। रीजन बीइंग, जैसे ही ये इसको इंक्रीज करेगा तो इसकी साइड ये कम होगा और ये बढ़ने लगेगा, और कब तक करते रहेंगे, जब तक दोनों इक्वल ना आ जाए, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझाना था, जो ये चीज है इसे हम बोलते हैं, याद रखना एक नाम आ जाता है बुक्स में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समझ आ गया। चलो
ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं अब अपनी प्रैक्टिस सेशन पे। क्वेश्चंस करेंगे, याद रखना 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको साथ साथ सबसे पहले अपना आंसर्स करने हैं, कहां पे, कमेंट सेक्शंस में, फिर बाद में देखेंगे किसका स्कोर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको भी क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है और जल्दी हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी। देखो लेक्चर लंबा था, देखते हैं कौन ज्यादा रिटेन कर पाया। टोटल यूटिलिटी क्या होती है एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी, तो सैटिटी वाला पॉइंट याद है नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम जीरो नन ऑफ दीज। 10 तक गा रहा हूं अपने माइंड में, इतनी देर में आंसर दे दो, इससे लंबा क्वेश्चन नहीं है। 10 हो गया। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता था, जहां पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो और टोटल यूटिलिटी जीरो जहां होती है वहीं पे हमारा टोटल यूटिलिटी, मतलब सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे जीरो होती है वहां टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, मैक्सिमम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a consumer is consumption of two commodities, consumer in consumption of two commodities A and B is at equilibrium. The prices of A and B are this, the marginality of product B is this, find the marginality of A. न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब भी हमने कंडीशन पढ़ी, कंडीशन क्या पढ़ी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इज अपॉन में प्राइस ऑफ बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और जल्दी से आंसर निकाल दो, सिर्फ पुट करना और कुछ नहीं करना। पुट करता हूं मैं, प्राइसेस ऑफ ए एंड बी कितना दे रखा है, 10 एंड 20, ये 10 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी कितनी दे रखी है, 50। हमें निकालनी है ए की। देखो ये यहां से ये कटा, 2 से ये 25, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है इसे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एंड अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या पढ़ा था, अगर हम अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी कम होगी। स्टेटमेंट नंबर 2, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ, नन, वन या सेकंड। इसके लिए सोचने के लिए टाइम देता हूं आपको। थोड़ा सा गला खराब था आज मेरा, कोल्ड हो रखा था, तो माइट भी थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आई हो, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम पूरा सही हो। चलो देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, पहले तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कैसे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर जगह एप्लीकेबल होगा। कैसे एप्लीकेबल होगा, अगर आप भी करो चाहे मैं भी करूं, अगर हम कोई सेकंड रूट खाएंगे, मतलब सेकंड यूनिट खाएंगे, सॉरी सेकंड यूनिट खाएंगे, तो उसमें हमारी सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होनी चाहिए। ये हमारी एजम्पशन होती है और रैशनल चीज होती है, प्रैक्टिकल चीज होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो सब पे एप्लीकेबल होगी। जो मजा पहली बार करने में आएगा, सेम टाइम सेम चीज को दूसरी बार करने में सेम मजा नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैंने आपको 2 एप्पल्स दिए, तो फर्स्ट एप्पल जो आपने खाया उसमें जो मजा आएगा वो सेकंड वाले एप्पल में नहीं होगा। इवन एप्पल छोड़ो, जो फर्स्ट बाइट में मजा होगा सेकंड सेम बाइट में आप उसको सेम मजा नहीं कह सकते, राइट। अगर सारी बाकी चीजें कंसिस्टेंट है, याद रखना, ये मत बोलना बाद वाले में मैंने साथ में वो कर लिया था या पहले वाले में मेरा ध्यान नहीं था, ऐसी वो फालतू बातें होती है कि बोलो भाई पहली फिल्म जब मैं देख रहा था
तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था, तो सर वहां पे मेरे को मजा नहीं आया पहली फिल्म में, क्योंकि मेरा ध्यान गर्लफ्रेंड की तरफ था। वो बकवास बातें हैं, हम ले रहे हैं कि सारी की सारी कंडीशंस सेम की सेम है। उस केस में जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो 100% रिड्यूस होगी। तो पहला है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। दूसरा, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने बोला कि वो जो उसने बोला 12 यूटिल मजा आया, तो आपको 15 भी आ सकता था, किसी को 1000 भी आ सकता था, किसी को 5000 भी आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जेक्टिव है टोटल। ठीक है, बाकियों की तरह नहीं है ऐसा कि भाई कि अगर 1 किलोमीटर मेरे लिए सेम है तो भाई आपके लिए भी 1 किलोमीटर सेम है। कोई अमेरिका में बैठा है उसके लिए भी 1 किलोमीटर सेम है, ऐसा नहीं है। यूटिलिटी हमारी सब्जेक्टिव होती है कि भाई मेरे लिए अगर कुछ अलग मजा है, सेम गोलगप्पा खाने में जो मुझे मजा आ रहा होगा वो शायद आपको ना आए, वो थर्ड पर्सन को ज्यादा आए, ये सब्जेक्टिव है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MUM का फॉर्मूला, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करने का। किस किस को याद है, किस लिए यूज करते थे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? MUM का नहीं, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये पूछा हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी, इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है। क्या फॉर्मूला था? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। ठीक, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज का फॉर्मूला पूछा हुआ था जो हमने सबसे पहले सीखा। चलो लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस, मतलब जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया। देखते हैं किनको पहले से कुछ याद था। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? MUX अपॉन में प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY, ओहो, MUY अपॉन में प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू MUM। इसको किस और नाम से भी जानते हैं? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, गॉसन सेकंड लॉ, ऑल ऑफ द अबव। तो लास्ट टेस्ट में सबके 5 मार्क्स आए थे, तो मुझे लगा एक आधा क्वेश्चन बाहर से डाल देता हूं, पता चल जाएगा। अब किसी के 5 नहीं आएंगे, है ना? या अगर आपका तुक्का सही गया तो आ सकते हैं। तो अगर आपके 5 आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना सर तुक्का मारा था, या अगर आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हो तो मेंशन करना कि हाँ सर मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, तो पता चलेगा कि पहले से कितने बच्चा पढ़ के रख रहे हैं। ठीक, चलो इसका जो करेक्ट आंसर है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, गॉसन सेकंड लॉ। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैंने कवर करा दिया, अगर कोई और नाम से आ जाए तो घबराने का नहीं पेपर में। अच्छा इधर एक चीज और देख लो, यहां पे मैंने बात करी है गॉसन सेकंड लॉ की। अब गॉसन का एक फर्स्ट लॉ भी है, आपको बताना है वो क्या है। ठीक है, गूगल सर्च करो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर पहले से पता है तो मेंशन करो कि फर्स्ट लॉ कौन सा है, या सेकंड लॉ की बात हो रही है, फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस अब आपका काम रह गया, काम क्या है? आपको बताने हैं इस बार 5 में से कितने मार्क्स आए आपके। मतलब लिखना कैसे है, 5 क्वेश्चन थे, 5 में से मेरे लेट्स सपोज 3 सही हुए, तो 3 आउट ऑफ 5। ऑब्वियसली 5 से 5 तो किसी के सही नहीं होंगे आने वाले, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन या तो आपने तुक्का मारा या तो आपको पहले से पता था। ठीक, पहले चीज अपना स्कोर मेंशन करना, फिर ये जरूर मेंशन करना कि लास्ट वाला क्वेश्चन पहले से पता था या नहीं पता था, मतलब आप गेस कर रहे हो उसे या पहले से पता था। थर्ड चीज, जो उसका फर्स्ट लॉ है गॉसिन का, वो आपको बताना है वो क्या है, उसका भी एक टर्म है। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, बट कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।